नमस्कार दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे हाउ टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश। मराठेदार अंग्रेजी कैसे बोले। देखिए, किसी भी अंग्रेजी बोलने से पहले आप स्टार्ट करने से पहले आपको तीन चीजों का बहुत ही इंपॉर्टेंस रखना चाहिए। रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग। तीन चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हमारे। देखिए, रीडिंग का क्या फायदा है, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ऐसी अंग्रेजी का तरीका मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ जो कि आपको कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा फायदा देगी और जीवन में बहुत ही ज्यादा आप आगे बढ़ पाओगे। देखिए, रीडिंग का फायदा क्या है। सबसे पहले आप प्रोनाउंस करेंगे बहुत अच्छे से, क्योंकि अगर आप रीडिंग करते हैं अच्छे से, क्योंकि उसका प्रोनाउंस भी बहुत बड़े मैटर करता है। देखिए, हम लोग जो बाहर के, जो बिहार के होते हैं, यूपी के होते हैं या पंजाब के होते हैं, हम लोग को इतने अच्छे, जो नॉर्थ इंडिया के लोग होते हैं उनकी इंग्लिश काफी मतलब दिक्कत होती है। साउथ इंडिया में चले जाओ तो काफी फायदा होता है। हम लोग हिंदी जितनी आसानी से बोल देते हैं, या फिर जितना आसानी से अपने लोकल लैंग्वेज पंजाबी हो, मराठी हो, या फिर आप कन्नड़ा चले जाओ, या कहीं से, इंडिया के कहीं से, भारत के कहीं से भी लोग हैं, या फिर इंडिया के बाहर के लोग, मोस्ट ऑफ दी जो कि इंडिया की देख रहे होंगे वीडियो, तो जितने भी लोग हैं यहाँ पर हम लोग अपने लोकल भाषा बहुत ही अच्छे से बोल लेते हैं। क्यों बोल लेते हैं? हमारा वातावरण उसी तरीके से, उसी तरह हमें क्रिएट करना पड़ेगा इंग्लिश बोलने के लिए या किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए। सबसे पहले आपको करना पड़ेगा रीडिंग। रीडिंग का क्या क्या फायदा देखिए। जैसे कि मैं एक बुक्स उठा लेता हूँ कोई भी, जैसे कि मान के चलिए 1 मिनट, एक इंदिरा गांधी जी का बायोपिक है ये। अब ये बायोपिक में थोड़ा सा लिखना है, जैसे कि ये बोला। देखिए, आपको धीरे धीरे करके पढ़ना है इस तरीके से। कमला वाज ए शाय ब्राइड, शी वाज नॉट वेरी फैमिलियर विथ इंग्लिश या वेस्टर्न कस्टम्स एंड मैनर्स। इस तरीके से जो जो वर्ड आपको नहीं आता है इस तरीके से लिखना है। देखिए, बता देता हूँ। वर्ड लिखना है, फिर मीनिंग लिखना है, और फिर इसके सेंटेंसेस लिखना है। मान के चलिए आपको हमें ब्राइड का मतलब नहीं पता है। ब्राइड का मतलब होता है वाइफ, पत्नी, दुल्हन, लड़की का दुल्हन। इसका मीनिंग इंग्लिश में आएगा, गूगल पे आप जाकर सर्च कर सकते हो, उसके बारे में मीनिंग लिख लेना, इसके सेंटेंस है जो लिख लेना, ताकि आपको, ठीक है, ताकि आपको एक सेंटेंस बना लोगे, ताकि आपको बाद में दिक्कतें का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है रेगुलर, 1 पेज 2 पेज जितना आपसे हो सके। ये नहीं कि पूरा सिलेबस ही खत्म कर देना है। शुरुआत कीजिए आप 1 पेज से 2 पेज से, और उसके वर्ड चुनिए और उसको यहाँ पर लिखना शुरू कीजिए। दूसरा है आपको राइटिंग। राइटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्या है राइटिंग इंपॉर्टेंट? सबसे पहले महत्वपूर्ण क्यों है? देखिए, हम लोग व्हाट्सएप पे या फिर इस तरीके से जो चैट करते हैं या मैसेंजर पर इंग्लिश में जो भी चैट करते हैं रोमन में, वो आपका नहीं हो, क्योंकि वहाँ पर शॉर्टकट ज़्यादा चलता है। वहाँ पर एक, जैसे कि आपने डेली लाइफ में जो किया आपने, उसके बारे में पूरा मेमोरी में याद करो और इंग्लिश में ही सोचो और इंग्लिश में ही लिखने की कोशिश करो। तो इससे क्या होगा, आपकी सोचने की क्षमता भी बढ़ जाएगी। जैसे हम लोग हिंदी में सोचकर अभी जो मैं बात कर रहा हूँ, या फिर जो स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, उसी चीज़ों के बारे में आपको बता रहा हूँ कि इस तरीके से करना है, क्योंकि मैंने हिंदी में सोचा और हिंदी में बोला। तो इसी तरह आपको इंग्लिश में सोचना है, ठीक है, और इंग्लिश में ही लिखना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये चीज़ें आपको बहुत ही ज़्यादा कम आएगी, क्योंकि राइटिंग लिखने से क्या होता है, 1 पेज 2 पेज आप लिखोगे खुद से सोचने का, तो आपको सेंटेंसेस का पता चलेगा, कौन सा सेंटेंस कनेक्टेड कहाँ पर होता है। दूसरा, आपको बुक्स भी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना ज्यादा बुक्स पढ़ोगे उतना ज्यादा आपको पता चलेगा। उसका क्या होगा, कौन सा सेंटेंस किस चीज से ऊपर कनेक्ट है, जैसे कि आपको पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर का पता चलेगा। देखिए, मैं इस तरीके से बता रहा हूँ इंग्लिश सीखने का तरीका, इंग्लिश, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, प्रोनाउंसिएशन, सेंटेंस का कनेक्शन, जितने भी चीजें, सारी चीज बहुत ही ये चीजें बेसिक चीजें। वोकैबुलरी के लिए आपको, जो आपके शब्दकोश के लिए आप अपने डिक्शनरी में सर्च कर सकते हो और उसके बारे में पता कर सकते हो कि कौन सा शब्द कहाँ पर लिखा हुआ है। ये चीज इंपॉर्टेंट हो गया। राइटिंग, रीडिंग समझ में आ गया। तीसरा है लिसनिंग। लिसनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक कहावत है, अच्छा सुनने वाला ही अच्छा बोल सकता है। देखिए, मैं अंग्रेजी को तवज्जो ज्यादा नहीं देता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हमारे मार्केट में डिफरेंट है। देखिए, किसी भी भाषा को अगर आप सीखना चाहते हैं, इसमें कोई बुराई चीज नहीं है, लेकिन अगर बहुत लोग कहते हैं कि यार हमारे भारतीय भाषा को क्यों नहीं आप प्रायोरिटी देते हो, तो मैं हिंदी भाषा को बहुत ही ज्यादा प्रायोरिटी देता हूँ। यार, बहुत सारे जो बिहार के, यूपी के लोग होते हैं जो बोलते हैं तुम बड़ा अंग्रेजी पर, उन्हें हिंदी भी सही से नहीं आती। रियलिटी वास्तविक में देखा जाए तो ये चीजें आपको इंपॉर्टेंट है। तो ये चीजें जो प्रायोरिटी आपको देना है किस चीजों पर, हिंदी पर, फिर इंग्लिश पर। ये दोनों लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इंग्लिश के लिए मैं बात कर रहा था यहाँ पर, तो आपको लिसनिंग, जैसे कि जितने बड़े बड़े स्पीकर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर है, या फिर इंटरव्यूज वगैरह बॉलीवुड का, या फिर आप किसी भी जिस फील्ड में भी हो, आप जैसे यूपीएससी का प्रिपेयर कर रहे हो, या फिर आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर आप किसी बिजनेसमैन का तैयारी कर रहे हो, या फिर आप कुछ भी, कोई भी प्रोफेशन में हो, आप जाकर उस पर सर्च कीजिए और इंग्लिश इंटरव्यू और इंग्लिश का लेक्चर सुनना शुरू कीजिए, क्योंकि जितना अच्छा से सुनिएगा उतना अच्छा आपको समझ में आएगा। शुरुआती में आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन उसको आप स्पीड कम करके, यूट्यूब का जो स्पीड होता है उस पर कम करके
0.95 इस तरीके से करके, और उससे क्या होगा, आपका अच्छे से आप सुन पाओगे, सुन के उसी वर्ड को लिखना शुरू करो, जिससे जहाँ पर प्रॉब्लम आपको हो रहा है, साथ में बोलना भी शुरू करो, क्योंकि मन में पढ़ते हैं तो हमारा प्रोनाउंसिएशन का पता नहीं चलता है। जोड़ जोड़ से आप पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि क्या पढ़ रहे हो, क्या आप बोल रहे हो। जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पर ही, वेन दियर डॉटर वॉज बॉर्न दी फॉलोइंग ईयर, जैसे कि मेरा प्रोनाउंसिएशन यहाँ पर गड़बड़ हो गया, फॉलोइंग मैंने पढ़ दिया, जबकि होता है फॉलोइंग ईयर। जवाहरलाल एंड कमला कॉल्ड हर इंदिरा, दे गिव हर ए सेकंड नेम एज वेल, प्रियदर्शनी और डियर टू बी होल्ड। तो इस तरीके से ये प्रोनाउंसिएशन आपको पता चल रहा है कि कहाँ पर हमने कहाँ पर क्या गलती किया। मन में पढ़ोगे तो मन में समझ में नहीं आएगा, मन में कुछ पता नहीं चलता, और जितना ज़्यादा धीरे पढ़ोगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। तो ये चीज़ क्लियर हो गया। चौथा है एटमॉस्फेयर बनाना इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। आपके देखिए, आपके बॉडी, आपके शरीर, जितने भी आपके पार्ट है, ये सारा आपका कहीं ना कहीं कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कभी भी मत बोलिए सुबह उठकर, ये मत बोलिए यार मेरी उम्र हो गई, मेरी, आप किसी भी एज में हो, आप 6 साल की हो या फिर 60 साल का हो, सीखने का कोई उम्र नहीं होता। एज इज जस्ट ए नंबर, ठीक है, क्या है, एज इज जस्ट ए नंबर। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, ये नहीं सोचना है कि आप क्या करना चाहते हैं, ये नहीं पूछना है कि अरे यार मेरा उम्र हो गई, अब मैं कैसे सीखूंगा, परेशानियां झेलना पड़ेगा, इस चीज़ों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है, बिल्कुल सीखने की तैयारी करना है। एटमॉस्फेयर उस तरीके से बनाओ। एटमॉस्फेयर कैसे बनेगा, मान के चलिए हमारे आसपास तो वातावरण है नहीं, मैं हिंदी में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को परेशानियों का झेलना ना पड़े, क्योंकि बहुत लोग ऐसे भी हैं जो इनको समझ में नहीं आता है अंग्रेजी, इसी वजह से मैं पूरे तरीके से हिंदी में बात कर रहा हूँ, ताकि आप लोग, एक एक बच्चा, एक एक इंसान अंग्रेजी की भाषा को सीखने की प्रयास कर सके। तो इसके लिए आपको बहुत ही ज़्यादा आपको उस तरीके से एटमॉस्फेयर क्रिएट करना है, वातावरण क्रिएट करना है। तो आप उसके लिए क्या कर सकते हो, सबसे पहले वीडियोस देख सकते हो, खुद से बातें करो, 2 कैरेक्टर बना लो, 2 चरित्र बना लो, आईना में बना लो कि सामने वाला कोई और, किसी तरह का आईना रख दो, वहां पर अपने बारे में इंट्रोडक्शन दो, अपने आंख से आंख मिलाना शुरू कर दोगे तो कॉन्फिडेंट अपने आप आ जाएगा आप। और बुक्स तो पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बुक्स बहुत ही ज्यादा पढ़िए। इंग्लिश बुक्स जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतने ज्यादा सेंटेंस कनेक्ट कर पाएंगे, उससे आपको समझ में आएगा कि कहाँ पर गलती कर रहे हैं और कहाँ पर गलती नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए आपको इस भाषा को ध्यान है, या फिर किसी भी भाषा को आप सीखना चाहते हैं, आप इस चीज को इंप्लीमेंट करें। और कभी भी हिंदी टू इंग्लिश मत ट्रांसलेशन नहीं कीजिए, क्योंकि ट्रांसलेशन में क्या होता है कि प्रॉब्लम बहुत ज्यादा फेस करना पड़ता है, क्योंकि ये चीजें फॉलो कीजिएगा तो बहुत गलत हो जाएगा। आपको जो चीज, जैसे कि इस चीज का मीनिंग नहीं समझ में आ रहा है, मान के चलिए जो मैंने एक मीनिंग लिया ब्राइड का, तो इसको क्या करना है, ब्राइड को इंग्लिश में ही ढूंढना है, तो उससे क्या होगा, सेंटेंस को भी आप पता चलेगा कि क्या सेंटेंस कहना चाह रहा है, और उससे खुद धीरे धीरे कॉन्फिडेंट आएगा। और शुरुआत में बड़ा बड़ा बुक्स नहीं उठा लेना है, जैसे कि एक शेयर मार्केट के ऊपर है, एन इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, इसका वर्ड मीनिंग ऐसा ऐसा वर्ड्स है जहाँ पर हम लोग को कभी वो मुझे पार हो जाता है, उसमें कुछ कुछ वर्ड्स कनेक्ट नहीं कर पाता हूँ। तो ये चीजें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि ऐसा बुक्स उठाएं जो काफी अच्छा हो। जैसे कि एक बुक्स है मेरे पास, इंदिरा गांधी के ऊपर बायोपिक है ये, तो काफ़ी इनको अच्छी इंस्पिरेशनल लेडी है, काफ़ी अच्छी बातें इनमें, काफ़ी मैं मानता हूँ इनको, तो आप इनसे बहुत चीज़ें सीख भी सकते हैं जब इनके बारे में पढ़ोगे तो। फिर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब का बुक है, उसमें भी काफ़ी सिंपल वर्ड्स में लिखा हुआ है, ताकि आप अच्छे से समझ पाए, अच्छे से बात कर सके। इस तरीका का है, इस तरीका से आप भाषा सीख सकते हैं। तो इस तरीका का बुक्स उठा लीजिए, या फिर टेक्स्ट बुक उठा लीजिए, जैसे कि अपने छोटे भाई बहन या बड़े भाई बहन, जो भी आपके 2-3 बच्चों का, या 4-5-10 तक का टेक्स्ट बुक उठा लीजिए, उसको पढ़िए और रीडिंग कीजिए और प्रोनाउंसिएशन करने शुरू कीजिए, और फिर खुद को समझाने की कोशिश। देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, When their daughter was born the following year, Jawaharlal and Kamala called her Indira. They gave a second name as well, प्रियदर्शनी और डियर टू बी होल्ड। इसका मतलब लिखा हुआ है, खुद को समझाना है कुछ कि जब उनका बच्चा कुछ सालों बाद पैदा हुआ तो जवाहरलाल और कमला है जो उसे इंदिरा बुलाती है, और फिर दी गए हर सेकंड नेम एज वेल, प्रियदर्शनी या डियर टू बी होल्ड। जैसे कि हम लोग घर पे जैसे कि नहीं बोलते हैं किसी को, बहुत ही प्यार से नाम बोलते हैं प्रियदर्शनी, या फिर मतलब किसी बच्चा किट्टू वगैरह, कुछ हम लोग अपना नाम रखते हैं। डियर टू बी होल्ड भी इन्होंने बोलना शुरू कर दिया। इस तरीके से खुद को समझाना है ताकि हम लोगों को समझ में आए, नहीं तो फिर इंसान फिर किसी छोटे बच्चों को समझाने की कोशिश करे, तो उससे क्या होगा, आपको समझाने की शक्ति भी बढ़ेगी और आप आगे और भी अच्छे से सीख पाओगे। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और उन दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिए जो अंग्रेजी सीखना चाहते हैं या किसी भी भाषा को सीखना चाहते हैं। अगले वीडियो में मैं शॉर्ट्स बनाना शुरू करूंगा जिसमें प्रोनाउंसिएशन कौन कौन सा होता है। जैसे इंग्लिश से बोलना बहुत ही जरूरी नहीं है, लेकिन अगर हम इस भाषा को सीख जाए तो कहीं ना कहीं बहुत चीजें आसानी हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बुक्स है जो इंग्लिश में ही आती है। जैसे इंडिया के बाहर में, जैसे कि मैं एक्टिंग से जुड़ा हुआ हूँ, तो वहाँ पर बहुत सारे यूरोपियन और रशियन लैंग्वेज में, बहुत तो कन्वर्ट होता है तो इंग्लिश लैंग्वेज में ही कन्वर्ट होता है, उसको ट्रांसलेट किया जाता है।
तो उस चीजों को, भाषा को सीखने के लिए हमें इंग्लिश सीखना बहुत जरूरी है। मुझे ये प्रॉब्लम होती है, फेस करना पड़ता है, लेकिन मैं सीखने की कोशिश करते रहता हूँ। मैं उस चीजों को कभी भी मैं इस तरीके से नहीं लेता हूँ कि मैं हिंदी में पढ़ूंगा या इंग्लिश में पढ़ूंगा, इस तरीके से मैं कभी भी नहीं लेता हूँ। आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा हो। जय हिंद, जय भारत।